हम बात कर रहे हैं कैलाश की, एक ऐसी जगह जहां की खामोशी में भी एक शक्ति है। और यहीं पर एक कहानी ने जन्म लिया, एक ऐसी कहानी जो हमें कर्तव्य, अभिमान और एक देवता की विनम्रता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अब देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता को अपने ही बेटे का सिर काटना पड़ा। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे दिव्य संघर्ष की गहराई तक ले जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की इच्छा से। देवी पार्वती को एक ऐसे रक्षक की जरूरत थी जिसकी वफादारी किसी पद या ब्रह्मांड के नियम से न बंधी हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति हो। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से एक पुत्र को जन्म दिया। एक ऐसा पुत्र जिसका वजूद ही अपनी माँ की आज्ञा मानने के लिए था, जिसका कर्तव्य पूरी तरह से पर्सनल था, कॉस्मिक नहीं। पार्वती ने उन्हें एक बहुत ही सीधा लेकिन अटूट आदेश दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊं किसी को भी अंदर मत आने देना। ये एक ऐसा आदेश था जो उस बालक के लिए सबसे ऊपर था। और बस यहीं से शुरू होता है दो कर्तव्यों का टकराव। एक तरफ था माँ का एक निजी आदेश और दूसरी तरफ थे त्रिलोक के स्वामी महादेव, जिनका अधिकार सार्वभौमिक था। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ कोई एक सही और एक गलत नहीं था। मतलब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। वो बालक अपनी माँ का हुक्म मान रहा था और महादेव वो तो बस अपने ही घर में जाना चाह रहे थे। तो टेक्निकली कोई गलत नहीं था, लेकिन फिर भी ये टकराव तो होना ही था। तो जब महादेव आए तो वो बालक अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। उसने साफ कह दिया, कदापि नहीं, जब तक मेरी माँ आदेश नहीं देती मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकता। उसकी निष्ठा देखिए, अटूट थी। अब इस टकराव को रोकने के लिए स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मादेव को आना पड़ा। उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र, अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन उस बालक के कर्तव्य के सामने सब कुछ बेकार हो गया। और आखिर में ब्रह्मादेव ने भी हार मान ली। उन्होंने महादेव से कहा, महादेव, ये बालक मेरे बस का नहीं है, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। सोचिए, एक देवता का अभिमान एक छोटे से बालक के कर्तव्य के सामने झुक गया था। अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। ये वो पल था जहां परम शक्ति का अहंकार उसके विवेक पर हावी हो गया। देखिए, जब सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती मिलती है तो अक्सर क्रोध जन्म लेता है। अपने ही घर में घुसने से रोके जाने पर महादेव का सब्र टूट गया और गुस्से के उस एक पल में उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो बेचारा सिर्फ अपनी माँ के दिए हुए कर्तव्य को पूरा कर रहा था। और जब देवी पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने बेटे को इस हाल में देखा तो उनका दुख एक ऐसी शक्ति में बदल गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया। उन्होंने महादेव और वहां मौजूद सभी देवताओं को चुनौती दे डाली। कहा, आप हमारे पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आपने इसे अभी ठीक नहीं किया तो मैं अपना धैर्य और अपना मौन दोनों तोड़ दूंगी और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। एक माँ के इस क्रोध के सामने सारे देवताओं को झुकना पड़ा और फिर उस बालक को फिर से जीवन देने की एक तत्काल खोज शुरू हुई। एक ऐसी खोज जो उसे एक वफादार बेटे से एक पूजनीय देवता बनाने वाली थी। तो महादेव ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ, उत्तर दिशा में जाओ और ऐसे किसी भी जीव का सिर ले आओ जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। गणों ने जंगल में खोजा और उन्हें सिर्फ एक ही ऐसा प्राणी मिला, एक हाथी। बस वो उसी का मस्तक ले आए और उसे बालक के धड़ से जोड़कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया गया। अपने बेटे को दोबारा जिंदा देखकर एक माँ का दिल खुशी से भर गया। एक बहुत बड़ी त्रासदी से एक नई शुरुआत हुई थी, एक ऐसी शुरुआत जो सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए बहुत जरूरी थी। और इसी पुनर्जन्म के साथ इस कहानी का सबसे गहरा सबक सामने आता है। उस बालक को एक नई पहचान मिली और एक नया दिव्य उद्देश्य भी। महादेव ने उन्हें विघ्नहर्ता का नाम दिया, यानी सभी बाधाओं को, सभी ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाला। और उस दिन से वो गणेश के नाम से जाने गए। वहां मौजूद सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिए। उन्हें बुद्धि और विवेक का वरदान मिला। ये भी तय हुआ कि अब से हर शुभ काम से पहले उन्हीं की पूजा होगी और उनके बिना कोई भी काम पूरा नहीं माना जाएगा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है ना? कि अगर कर्तव्य अटूट हो, सच्चा हो, तो वो बड़ी से बड़ी शक्ति को भी झुका सकता है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल
कोई और नहीं, हमारा अपना अभिमान होता है। लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है। क्या जहां शक्ति होती है वहां अहंकार का जन्म हमेशा होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।